प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की जीवित हजूरी में आपका स्वागत है। और मैं जानती हूँ आज के sermon के बाद आपकी लाइफ सेम नहीं रहने वाली। परमेश्वर आपको टच करने वाले हैं और सचमुच मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपकी लाइफ को बदलाव के साथ आपको ब्लेस करने जा रहा है इन जीसस ने। हम बाइबल में प्रेरितों के काम एक्ट में चाहते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड चैप्टर में लिखा हुआ है 24 में लिखा हुआ है, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि ये अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। बाइबल बयान करती है कि जीसस क्राइस्ट का ये अनहोना था कि वह मृत्यु के बस में रहता। इन दिस सेम मैनर आज मेरा परमेश्वर आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा है कि ये अनहोना है। अगर जीसस आपकी लाइफ में आपके कोई भी हिस्सा मृत्यु में हो, गरीबी में हो, टेंशन में हो, बर्डन में हो, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि मेरा परमेश्वर कहता है कि रियली ये अनहोना है। अगर बाइबल सेड आपकी बॉडी यीशु मसीह का घर है ना, अगर जीसस क्राइस्ट का घर आपकी बॉडी है, तो इस बॉडी में अगर पवित्र आत्मा रहता है तो अनहोना है। आपकी लाइफ का कोई हिस्सा भी जो मृत्यु के साथ फिनिश हो रहा है वो अनहोना, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसे हम एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम में लिखा है कि पतरस जो एक अनपढ़ व्यक्ति था, दैट जब परमेश्वर का आत्मा उस पर आ गया तो उसने बुद्धि के साथ परमेश्वर ज्ञान के साथ, परमेश्वर की विजडम के साथ ये बताया कि सचमुच जोएल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में ये लिखा है कि आप लोग हमें गलत साबित कर रहे हो कि हाँ इन्होंने सुबह ही हुई है तो इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया। लेकिन परमेश्वर के दास ने बोला कि ऐसी बात नहीं है, कि हमने नशा नहीं किया। ये योएल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में ये लिखा हुआ है वो है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेल दूंगा। ये उस परमेश्वर के आत्मा के स्पर्श के द्वारा हुआ। दैट जब होली स्पिरिट का इनकाउंटर पतरस के साथ नहीं हुआ था, वो मशवरा ही था, वो फेलियर था। लेकिन जब उसका इनकाउंटर जीसस क्राइस्ट के साथ हुआ तो परमेश्वर ने उससे कहा कि आज से तुम मनुष्यों को पकड़ने वाला बनेगा ना। इन दिस सेम मैनर आपकी लाइफ में आज कोई भी ट्रबल, कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, उसका एक ही सोल्यूशन है कि आपका इनकाउंटर होली स्पिरिट के साथ हुआ है। क्या पवित्र आत्मा का इनकाउंटर आपके साथ हुआ है? जब परमेश्वर के दास आपको टच करते हैं, आप स्पर्श महसूस करते हो, आपको अच्छा लगता है। वो क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि आप पवित्र आत्मा के इनकाउंटर में आते हो। दैट एक इनकाउंटर होता है स्पर्श के द्वारा, एक इनकाउंटर होता है जब हम कंटिन्यू वैसी ही लाइफ जीते हैं ना। जैसे अब पतरस जो था, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ था कि रियली परमेश्वर के अलावा मेरी लाइफ में कोई भी नहीं है जो मेरी लाइफ में कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे अब मेरी कॉलिंग में खड़ा कर सकता है, क्योंकि उसे पता था कि मेरी कॉलिंग के पीछे ही मेरी ब्लेसिंग है। एक टाइम था जब पतरस ने इनकार कर दिया था, क्योंकि वो डर गया था सिपाहियों से, वो डर गया था सिचुएशन से। पर एक समय था जब वो हियाब के साथ, पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ, जब वो परमेश्वर ने उन्हें स्पर्श किया, पवित्र आत्मा उन पर उतर आया, तो उन्होंने प्रचार करना शुरू किया। तब उन्हें जब भी कोई बोलता था परमेश्वर का प्रचार नहीं करना, वो बार बार यही बोलते थे, या ये बात अधिक अच्छी है कि हम परमेश्वर की बात चुहें जहाँ आपकी बात चुहें ना। पर जब हमारी परिस्थितियाँ जो होती है, जब हमारे हालात जो होते हैं, जब हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो हम परमेश्वर की आवाज़ नहीं चाहते। तब हम परिस्थितियों की बात, शैतान की बात, इनडायरेक्टली मैं कह सकती हूँ, हम शैतान की बात चाहते हैं कि हमें सिचुएशन क्या कह रही है, हमारे घर के हालात क्या कहते हैं ना। पर जब हम परमेश्वर की आवाज़ को इनकाउंटर के साथ चलते होते हैं तो रियली हमारी ज़िंदगी में ब्लेसिंग आती है। आज आप अपनी लाइफ में ऐसी हालात में खड़े हो सकते हो कि जिस हालात में आप खड़े तो सुंदर फाटक में हो, है ना। आपके हालात तो कह सकते हो लोग कि हाँ पढ़ी लिखी है, ये तो सब कुछ कर सकती है, लेकिन घर में कुछ भी नहीं है, घर में कुछ भी बनता नहीं, कुछ बरकत नहीं है, कोई ब्लेसिंग नहीं है ना। ऐसा परमेश्वर आपके घर में ऐसे हालात हो सकते हैं। आप अच्छे हो, आपकी वाइफ अच्छी है, लेकिन फिर भी 10 साल से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है ना। आप अच्छे हो, आप बहुत ही अच्छे हो, लेकिन आपका हस्बैंड आपको रिस्पॉन्स नहीं देता, आपकी वाइफ आपको रिस्पॉन्स नहीं देती। ये वो बात है कि आप उस अपाहिज के न्याय हो स्पिरिचुअल लाइफ में, जो सुंदर फाटक में तो बैठा है लेकिन ब्लेसिंग नहीं है। मैं आज सुंदर फाटक का भेद आपको बताना चाहती हूँ।
हम चलते हैं। जब पवित्र आत्मा से भरपूर होकर पतरस चल रहा था, उसने अंगीकार किया, बताया कि हाँ, जोएल पुस्तक में ये लिखा हुआ है जी, पवित्र आत्मा हम पर उतरा। उसके बाद उसने कार्य करने शुरू किए। बाइबल में लिखा है कि वो 3rd चैप्टर में लिखा, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वह प्रतिदिन मंदिर में उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता था बिठा देते थे। वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। हालेलुया। ध्यान से सुनना है कि आज का वचन आपको क्या कह रहा है। दैट एक पर्सन था जो नीड थी, उसकी क्या नीड थी, वो भिखारी था। इसीलिए वो परमेश्वर के भवन के बाहर बैठ जाता था, जिसे सुंदर फाटक कहा जाता था, कि वो लोगों से कुछ मांग ले और अपनी डेली की लाइफ जो है वो ऐसे जिए ना। लेकिन दैट क्योंकि वो यरूशलेम के सुंदर फाटक में था, इसलिए इम्पॉसिबल था कि वो हर रोज परमेश्वर के सन्मुख बैठा है और उसके हालात ना बदले। लेकिन जब भी आपकी लाइफ ऐसी होती है, जो प्रॉब्लम में, टेंशन में, बर्डन में, बहुत सारे स्ट्रेस के नीचे होते हैं ना, दैट परमेश्वर अपने दासियों को भेजता है कि आप उस फाटक में तो हो जो सुंदर कहलाता है, लेकिन आप उस भवन के भीतर नहीं गए, आप पवित्र आत्मा के साथ अभी उस तरीके के साथ इनकाउंटर में नहीं गए। इसी प्रकार बताते हैं कि वो सुंदर फाटक में तो बैठा था, प्रतिरोज मांगता था। आप भी अपनी लाइफ में सरवाइव कर सकते हो। डेली आप नीड्स के लिए क्या करना है, फ्यूचर क्या करना है, अपने फ्यूचर की चिंता हो सकती है। बहुत सारी बातें हैं जो आपकी लाइफ में चल रही है, आप बेटर नोन इस बात के लिए ना। लेकिन क्या बात है, जब आप यरूशलेम के सन्मुख जाओगे, जब आप परमेश्वर के भवन में जाओगे, परमेश्वर का आत्मा अपने दास अपनी दासियों की न्यायी जब आपकी ओर देखेगा। बाइबल में बयान करती है, यहाँ पर लिखा हुआ है, पतरस और यूहन्ना ने मंदिर में जाते देखा तो उसने भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना ने साथ उसकी ओर ध्यान से देख कर कहा, हमारी ओर देख। अंत वह उनमें से कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। दैट बाइबल बताती है पवित्र आत्मा तब तक कार्य नहीं करता जब तक आप और पवित्र आत्मा मिलकर पवित्र आत्मा के साथ आप मेल के साथ परमेश्वर का साथ नहीं देते, तब तक आपकी लाइफ में कार्य नहीं होता। दैट लंगड़ा भिखारी ऐसा ही नहीं था कि वो फाटक में बैठा था, बस परमेश्वर के दास आए तो उनको ले हैंड किया और वो चल पड़ा, ऐसा नहीं था। जो लंगड़ा भिखारी था, जब यूहन्ना और पतरस ने उनकी ओर देखा, ध्यान से देखा और ये देखा कि ये कुछ मेरी ओर देख रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ बदलाव हो, दैट जब उन्होंने उसकी ओर ध्यान से देखा, उसके बाद वो उस भिखारी ने भी टकटकी लगाई और ये उस बात का प्रूफ था। वो अपनी लाइफ में अब चेंज चाहता था, वो अपनी लाइफ में बदलाव चाहता था। अगर आप अपनी लाइफ में बदलाव चाहते हो, आप सुंदर फाटक में हो सकते हो। आपको बड़ा छोटा लिमिटेड है आपकी सोच, आप चाहते हो कि परमेश्वर इस हिस्से में इतना काम कर दे, इस हिस्से में इतना कार्य कर दे। दैट परमेश्वर कहते हैं आप तो जस्ट एक छोटी सी कटोरी की न्याय देख रहे हो, लेकिन परमेश्वर आपको समंदर के न्याय बिग ग्रेट देना चाहता है ना। इसी प्रकार बाइबल में लिखा है कि रियली वो सुंदर फाटक में तो बैठा हुआ था, लेकिन उसके हालात जो थे वो सुंदर ना थे, वो भिखारी था और पता नहीं उसके पूरी जिंदगी ऐसे ही सरवाइव करना था अगर परमेश्वर के दास वहां पर ना आते, अगर परमेश्वर के दास उसकी ओर तक की ध्यान से ना देखते। दैट बाइबल बयान करती है कि रियली जब उसने आशा लगाई, उसने आशा लगाई तो परमेश्वर का आत्मा जो यूहन्ना और पतरस के ऊपर था, परमेश्वर की आत्मा ने कहा, उनको उबारा और उन्होंने कहा, सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, जो हमारे पास है यीशु मसीह का नाम, उसी नाम में तू चल फिर। आज मैं परमेश्वर की दासी होने के नाम से आपसे, अगर आपने कहा मैं आपकी ओर ध्यान से देखती हूँ, अगर आप मेरी ओर टकटकी लगा रहे हो कुछ आशा के रूप में कि हाँ हमारी बच्चा हो जाए, कुछ आशा के रूप में हमें ब्लेसिंग आ जाए, कुछ आशा के रूप में कि रियली हमारी लाइफ में सिचुएशन बदल जाए, तो आज मैं आपको बोलती हूँ, सोना चांदी जो आप चीज चाहते हो वो तो मेरे पास नहीं है, पर मेरे पास यीशु मसीह का नाम है। क्योंकि जिसके पास यीशु मसीह का नाम है, वो नाम सब नामों से ऊंचा है। वो नाम हालात बदल देता है, आपकी जिंदगी की सिचुएशन बदल देता है। आप सच में जीरो हो सकते हो, लेकिन मेरा परमेश्वर जीरो से हीरो बनाने की ताकत रखता है। वो सामर्थ्य परमेश्वर है, वो ऐसा परमेश्वर है जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा अगर आपका इनकाउंटर परमेश्वर के साथ हो गया। तो सच में मैं सचमुच आपको मैं
इनवाइट करती हूँ कि रियली आप डेली के जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान दीजिए, क्योंकि प्रथम स्थान दिया पतरस और यूहन्ना ने, और इसीलिए वो लंगड़ा चल पाया। अगर आप प्रथम स्थान दोगे तो आपको खुद को नहीं पता होगा। अगर आप सुंदर फाटकों में तो है लेकिन लाइफ सुंदर नहीं है, लेकिन मेरा परमेश्वर सुंदर करने जा रहा है, क्योंकि आप अब परमेश्वर के साथ समय बिताना शुरू करने वाले हो, और सच में आपकी लाइफ टोटली चेंज होने जा रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और मेरा परमेश्वर सच में आपकी लाइफ को सुंदर करे, वो लाइफ जो यहोवा आपको देना चाहता, वो लाइफ जिसमें दुख तकलीफ नहीं है, वो लाइफ जिसमें ब्लेसिंग आपकी वेट कर रहा है, वो लाइफ जो आप हाथ उठा कर कह रही है सो यीशु मसीह का नाम आपकी लाइफ में आना चाहता है, वो नाम जो सब नामों से ऊंचा है, वो नाम जो आपके हालात, आपकी सिचुएशन, आपकी परिस्थितियों को बदल के रख देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ एक जन के लिए। परमेश्वर सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास है मैं इन्हें देती हूँ। यीशु मसीह के नाम में इनकी बीमारियां जाए, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। यीशु मसीह के नाम में हर वो औरत जो प्रेग्नेंट नहीं हो रही, गर्भत धारण करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। यीशु मसीह के नाम में आपके लकोरियों की प्रॉब्लम जाए, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हर बर्डन प्रॉब्लम आपकी लाइफ से लीव करे, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन।